नमस्कार साथियों, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। आज हम देखने जा रहे हैं, पढ़ेंगे पंचायती राज के जो 29 कार्य हैं। पंचायती राज के जो 29 कार्य हैं उनको अच्छे से पढ़ेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से जो कार्य हैं पंचायती राज के अंतर्गत आते हैं। देखिए, अगर इन कार्यों की हम बात करें तो इनका वर्णन है अनुच्छेद 243(6) के अंदर। अनुच्छेद 243(6) में जो हैं वो पंचायती राज के 29 कार्य जो हैं वो लिखे हुए हैं। आइए अब देखते हैं कि वे कार्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कृषि जो है वो एक कार्य है इसमें, कृषि। दूसरा है भूमि सुधार और मृदा संरक्षण। भूमि का सुधार करना और मृदा संरक्षण, ये कार्य भी जो है पंचायती राज का है। फिर नेक्स्ट अगर बात करें तो लघु सिंचाई, जल प्रबंध और जल ग्रहण। उसके बाद है पशुपालन, डेयरी और मुर्गी पालन। फिर नेक्स्ट है मत्स्य पालन, यानी कि पशुपालन भी है, डेयरी भी है, मुर्गी पालन भी है और मत्स्य पालन भी है। फिर नेक्स्ट है सामाजिक वानिकी व कृषि वानिकी। सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी दोनों जो है पंचायती राज के कार्य हैं। फिर है लघु वन उपज। यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये याद रखिएगा आप एग्जाम के अंदर। लघु वन उपज जो है, वनोपज जो है, वो भी पंचायती राज का एक काम है, कार्य है, ठीक है। फिर है लघु उद्योग। जो लघु उद्योग हैं, खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग हैं, ये भी जो है पंचायती राज के कार्य हैं। उसके बाद अगर बात करें तो खादी व ग्रामीण कुटीर उद्योग जो हैं वो भी पंचायती राज के कार्य हैं। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं तो ग्रामीण आवास। तो ग्रामीण आवास भी जो है पंचायती राज के कार्य के अंतर्गत आता है। फिर है पेयजल, यानी कि स्वच्छ पीने का जल। उसके बाद अगर बात करें तो ईंधन और चारा, ये भी पंचायती राज का एक कार्य है। सड़कें, नालियाँ, पुल, जल मार्ग, ये भी पंचायती राज का कार्य है। फिर देखिए ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये भी पंचायती राज का कार्य है। ये क्या होती है? देखिए जो बीपीएल और स्टेट बीपीएल परिवार जो होते हैं जिनको कि अनाज मिलता है, ठीक है, ये जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। फिर है सामुदायिक संपदा और रखरखाव। जो सामुदायिक संपदा होती है उसके रखरखाव करना, ये भी पंचायती राज का एक कार्य है। फिर देखते हैं कि शिक्षा और प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल, ये भी जो है पंचायती राज के कार्यों के अंतर्गत आता है। ये विशेष रूप से आपको याद रखना है कि तकनीकी प्रशिक्षण व व्यावसायिक शिक्षा, जो टेक्निकल और जो प्रशिक्षण और जो व्यावसायिक जो शिक्षा होती है वो भी पंचायती राज के कार्यों में शामिल हैं। फिर बात करें अगर तो प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा। उसके बाद अगर बात करें, देखिए यहाँ से रिलेट कर लीजिए आप, क्योंकि शिक्षा प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल है तो पुस्तकालय तो होगा ही होगा ना, तो पुस्तकालय। फिर है सांस्कृतिक गतिविधियाँ। कुछ कल्चरल जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी जो है इसमें शामिल है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट और कौन कौन सी कार्य जो हैं वो बचे हुए हैं वो देखते हैं। देखिए ये कार्य है वो है हाट और मेले, हाट व मेले, ये भी एक पंचायती राज का कार्य है। फिर है स्वास्थ्य व साफ सफाई, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये भी पंचायती राज का कार्य है। परिवार कल्याण भी पंचायती राज का कार्य है। महिला व बाल विकास, यानी कि जो आंगनवाड़ी होती है ना, वो भी इन्हीं के अंडर आती है, ठीक है, इनके कार्यों में शामिल है, ठीक है। फिर है समाज कल्याण, विकलांगों व विमंदित के कल्याण, ठीक है, जो विकलांग लोग हैं तो उनसे संबंधित कुछ योजनाएं हैं, ठीक है, उनको लागू वगैरह करवाना। तो ये सारे जो काम है वो पंचायती राज के कार्यों के अंतर आते हैं। फिर देखो कुछ कार्य और बचे हुए हैं, जैसे कि कमज़ोर वर्ग का कल्याण, खासकर जैसे कि एससी और एसटी, ये जो समुदाय हैं, ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति, इनके कल्याण से संबंधित कार्य। फिर अगर बात करें हम तो ग्रामीण विद्युतीकरण, विद्युत वितरण, और साथ ही अगर बात करें तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन, जो गरीबी उन्मूलन का कार्य है वो भी पंचायती राज के 29 कार्यों में शामिल है। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। धन्यवाद।